Hello student of class 4th. I am going to explain today your chapter 2nd. Chapter name is Memory and Storage of Computer Subject. मीन्स आज मैं आपका चैप्टर 2 मेमोरी एंड स्टोरेज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. इसको आप लोग केयरफुली लिसन करेंगे, समझेंगे. ओके. इसमें फर्स्ट टॉपिक है बिट्स एंड बाइट्स. लेकिन कंप्यूटर में मेमोरी और स्टोरेज क्या होता है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. मेमोरी जैसे आपका ह्यूमन बींग्स होता है उसमें मेमोरी होती है, याददाश्त करने की क्षमता होती है. उसी तरीके से कंप्यूटर में भी याद करने के लिए उसमें मेमोरी का यूज किया जाता है. उसमें कोई चीज स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस का यूज किया जाता है. मेमोरी जैसे we all know that computer CPU is known as brain of computer. यानी कंप्यूटर का जो CPU होता है वो ब्रेन उसको कहते हैं कंप्यूटर का. और जैसे मानव में मेमोरी होता है, कोई भी चीज याद रख सकता है, उसी तरीके से कंप्यूटर का जो CPU में भी मेमोरी होता है जिससे कि कोई भी चीज हम स्टोर करते हैं तो उसे वो याद रख सकता है. और बिट्स एंड बाइट्स क्या होता है? एज वी नो दैट ऑल कंप्यूटर सिस्टम ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज हैज ओनली 2 डिजिट्स 0 and 1. यानी मशीन लैंग्वेज में केवल 0 और 1 होता है. इसमें 0 मीन्स ऑफ स्टेट होता है और 1 मीन्स ऑन स्टेट होता है. यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है तो उसमें 2 चीजें होती हैं, ऑन और ऑफ. उसी तरीके से कंप्यूटर जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज, उसमें केवल 2 डिजिट्स ही होते हैं, 0 and 1. 0 मीन्स ऑन ऑफ स्टेट और 1 मीन्स ऑन स्टेट. ओके. एंड बिट्स, उसी को बिट्स कहते हैं. और 8 बिट्स आपका मिलकर 1 बाइट बनाता है. और कंप्यूटर जो भी डेटा स्टोर करता है वो बाइट के रूप में स्टोर करता है. ठीक है. और आपका मेमोरी जो होता है, कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है मेनली 2 टाइप्स की होती है. फर्स्ट मेमोरी जो होती है इंटरनल मेमोरी और सेकंड जो होती है एक्सटर्नल मेमोरी, जैसा कि आपका बोर्ड पे शो किए हैं. इंटरनल मेमोरी में भी 2 टाइप्स की होती हैं, रैम एंड रोम. रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? ये इरेजेबल होता है. इसमें जो भी डेटा हम लिखते हैं टेम्परेरीली होता है. जो भी डेटा स्टोर किया जाता है रहता है ये रैम में, वो टेम्परेरी होता है. जैसे आप व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हैं तो इस पर का जो डेटा है वो टेम्परेरी है, इसको हम इरेज कर सकते हैं. सेम कंडीशन इसमें भी है. रैम में जो भी डेटा होता है वो आपका टेम्परेरी स्टोर होता है. जब भी आपके कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाएगा तो वो डेटा इरेज हो जाता है. यानी इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं. जब वोल्टेज रहेगा, जब पावर रहेगा तो ये डेटा रहेगा. अदरवाइज आप वर्क कर रहे हैं और लाइट ऑफ हो गया, यानी कि किसी कारणवश आपका कनेक्शन कट गया, तो ये डेटा आपका लॉस हो जाएगा. सेकंड है रोम, रीड ओनली मेमोरी. इसमें डेटा जो होते हैं वो केवल रीड कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते. यानी रोम में जो भी डेटा होता है उस डेटा में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, केवल उसे रीड कर सकते हैं. इसमें केवल कंप्यूटर का जो बूटिंग डेटा होता है, बूटिंग डेटा, यही आपका रोम में स्टोर होता है. इसमें हम यानी कि कोई भी यूजर कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है, उस डेटा को केवल रीड कर सकता है. यानी प्राइमरी मेमोरी भी इसे कहते हैं इंटरनल मेमोरी को, और एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं. ओके. इसमें रैम और रोम को एक्सप्लेन कर दिए कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी. इसका जो डेटा होता है टेम्परेरी होता है, इसे
जब भी हम वर्क करते हैं लाइट कट जाती है तो सिस्टम का पावर ऑफ हो जाता है, तो ये डेटा लॉस हो जाता है। और रोम में जो होता है रीड ओनली मेमोरी, इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है ये डेटा केवल हम रीड कर सकते हैं और इसमें कोई चेंजेस यूजर नहीं कर सकता है। ओके, और उसके बाद ये भी बताएं कि बिट्स क्या होते हैं, कितने बिट्स से, यानी 8 बिट से 1 बाइट बनता है। ओके, अब मेमोरी साइज 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट, जैसे बताया है कि 8 बिट्स रहेंगे तो उससे मिलके 1 बाइट बनता है। 1024 बाइट रहेगा तो 1 केबी बनता है। केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। एंड 1024 केबी से 1 एमबी मेगाबाइट इसको कहते हैं। 1024 एमबी से 1 जीबी गीगाबाइट, जीबी को गीगाबाइट कहते हैं। और 1024 जीबी यदि रहेगा तो उससे मिलके आपका 1 टीबी होता है, टेराबाइट कहते हैं। और 1024 टीबी से 1 पीबी पेटाबाइट उसको कहते हैं, 1 पीबी को। ओके, उसी तरीके से आपका 1024 पीबी रहेगा तो 1 ईबी क्रिएट होता है, यानी 1 एक्साबाइट। ईबी का फुल फॉर्म एक्साबाइट होता है। और 1024 ईबी रहेगा तो 1 जीबी होता है, जेटबी जेटाबाइट होता है। और 1024 टीबी रहेगा तो 1 वाईबी एटाबाइट होता है। इस तरीके से आपका ये मेमोरी साइज है, कैसे आपका डेटा स्टोर होता है। जैसे 8 बिट आपका स्टोर हो गया यानी 1 बाइट हो गया। 1 बाइट मीन्स 1 कैरेक्टर। सपोज दैट आप ए लिख रहे हैं तो आपका 1 कैरेक्टर हो गया, बी लिख रहे हैं 1 कैरेक्टर हो गया, सी हो, यानी 3 बाइट ये हो गया। अगर स्पेस देते हैं तो वो भी आपका 1 कैरेक्टर शो करता है, यानी 1 बाइट शो करता है। अगर स्पेस के साथ जैसे ए बी सी, यहां भी स्पेस है ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, तो 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स हो गए, मीन्स 5 बाइट आपका स्टोर हो गया। ओके, तो उसी तरीके से जो भी अब 1024 बाइट आप स्टोर कर लिए, यानी 1 केबी आपका। जैसे आप मोबाइल में भी मेमोरी का यूज करते हैं तो उसमें कितने जीबी की है, कितने एमबी की है, कितने केबी